कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो पूरा का पूरा आ चुका है। तो आपका यहाँ पेपर देने से पहले यहाँ पर इससे पेपर पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपको अपने इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको सही विषय की कक्षा 8वीं के पेपर जो वो इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और साथ ही आप पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 8, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और पेपर देने से पहले आपको इसी पेपर को यहाँ पर पूरा याद करना है। तो आपका आता है पहला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। तो आपका ये आता सूर्य, और बी आता आपका तुलसी, और सी आता आपका रैदास, और डी आता मीराबाई। तो यहाँ पर दिया, ठीक है, आपको जो पहला यहाँ पास दिया गया, ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। तो इसका राइट आंसर आपका रैदास हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो आपका यह था लक्ष्मी जी, और बी था दुर्गा जी, और सी था आपका पार्वती जी, और डी था सरस्वती जी। तो यहाँ पर बीड़ा बजाने वाली देवी कौन है। तो आपके यहाँ बीड़ा बजाने वाली देवी है आपकी सरस्वती जी। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता, ठीक है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा है, ठीक है। पाठ किस विधा का है, यानी आपको बताना पाठ की क्या विधा है। जो आपके यहाँ पर दिए, ठीक है, श्री मुक्तानंद जी से, ठीक है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, जो आपका पाठ है आपको बताना इस पाठ की विधा क्या है। तो आपका यह था संस्मरण, बी आता आपका रिपोर्टाज, और आपका सी आता व्यंग, और डी आता कहानी। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है। तो इसका राइट आंसर आपका व्यंग हो जाएगा। फिर आपका आता, ठीक है, चौथा। तो चौथा लिख लीजिए, मुंडा भाषा में सिंह का क्या अर्थ है। तो आपका ये था चंद्रमा, बी था आपका सूर्य, और सी था आपका धरती, और डी था समुद्र। तो यहाँ मुंडा भाषा में सिंह का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सूर्य। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, पाँचवा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो आपका ये आता है ग्वारी घाट, और बी आता आपका अमरकंटक, और सी आता आपका भेड़ाघाट, और डी आता आपका लोकेश्वर। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक से हुआ है, ठीक है। तो अमरकंटक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न 1 से 5 तक, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका सी रैदास, और दूसरे का आपका डी करेक्ट आंसर है सरस्वती जी, और तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर है व्यंग, ठीक है। और चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर है सूर्य, और पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर है अमरकंटक, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आपके दिए रिक्त स्थान। तो आपका निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन दिए गए, ठीक है, वृक्षों, अमृत, श्री कृष्ण, सूर्य, बिरसा मुंडा, और गौरव पंत, ठीक है। इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो जो आपका 6वां दिया, कवि ने भारत में ... मंत्र भरने की बात कही है। तो यहाँ पर कवि ने भारत में, ठीक है, कवि ने भारत में अमृत, ठीक है, अमृत मंत्र भरने की बात कही है। तो इसका आंसर आपका अमृत हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली 7वां, मीरा भगवान ... की परम भक्ति। तो यहाँ मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7वें का। फिर जो आपका 8वां आता है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब ... ग्रहण होता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक है, 9वां, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए ... की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए, ठीक है, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपका वृक्षों हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक, 10वां, तो 10वां हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेखिका शिवानी का मूल नाम ... है। तो यहाँ पर लेखिका शिवानी का मूल नाम है आपका गौरव पंत, ठीक है, गौरव पंत आपका इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए गौरव पंत, ठीक है, गौरव पंत आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, कवि ने भारत में अमृत, ठीक है, अमृत आपका 6वें का आंसर रहेगा अमृत, और मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति। तो आपका 7वें का आंसर श्री कृष्ण। और जो 8वां दिया, ठीक, 8वां आपका दिया, जब चंद्रमा की छाया
पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो आपका यहाँ पर ठीक है 8वें का आंसर आपका शुरू हो जाएगा। और जो आपका 9वां यहाँ पर दिया चाहिए, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो आपका 9वें का आंसर रहेगा वृक्षों। ठीक है, जो आपका 10वां दिया ठीक है, लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरव पंत है। तो आपका यहाँ पर 10वें का आंसर रहेगा गौरव पंत। ठीक है, इस तरह से जो आपके रैंक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है, प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है, वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली ठीक है पंक्ति लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें क्वेश्चन का आंसर आएगा, काठ अंध उर के बंधन स्तर वहाँ जन्नी ज्योतिर्मय न जाए, कलो से भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। और जो आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है, हम विरोधी को आत्मविश्वासी कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा, विरोधी को आत्मविश्वासी बनाना एक नकारात्मक और अहित का दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचे दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा आपको याद करना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पर आता है ठीक है 13वां प्रश्न, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ठीक है, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे पूरे याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 14वां। ठीक है, आपका यहाँ पर आशीर्वाद और पूर्णांक शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके लिखना है। तो आपको आशीर्वाद को इस तरह से लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना आशीर्वाद को। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर लिखा पूर्णांक, तो पूर्णांक को आपको लिखना है ठीक है पूर्णिमा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णिमा इस तरह से, तो ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। जो आपका यहाँ 15वां दिया ठीक है, एक किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, सरल शब्दों में कहें तो एक वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने हेतु आध्यात्मिक विकास करते हैं। ये आपकी यहाँ पर योग की परिभाषा हो जाती है, तो पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया ठीक है 16वां, भीमबेटका जिला राजस्थान में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो यहाँ भीमबेटका जिला राजस्थान में आप शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा शैल चित्रों। ठीक है, शैल चित्रों आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, शैल चित्रों। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे ठीक है, प्रश्न 11 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर ठीक है निर्देश आता है, प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 3 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 17वां आता है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इसका बात का मतलब है कि जीवन में जब हम कोई दुख या निराशा होती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दरवाजा बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जीवन में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 18वां प्रश्न दिया, ठीक है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव जैसे जैसे और परंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण देख लीजिए, मैं बाजार गया और सब्जियाँ खरीदी, ये आपका उदाहरण हो जाता है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का हमने आंसर कंप्लीट करा दिया है। फिर आपका आता है यहाँ पर 19वां। ठीक है, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, महात्मा गांधी की विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में यह दुविधा थी कि विलायत जाकर उनका बेटा मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। गांधी जी और उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी परिवार था। उन्हें सुन रखा था कि विलायत के लोग मांस से मदिरा का सेवन खूब करते हैं। ये आपका रहेगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 20वां, वर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। तो इसका जो 20वें क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, 21वां, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई। ठीक है, जिससे गर्दन के नीचे उनका संग अचल हो गया। ये आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 22वां। तो 22वां आता है, ठीक है, सामने वाली के आदि तगत
ठीक है, अपने में खींच नहीं सकती, हम सब में कैसे। तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, यह एक प्रेरणादायक कहावत है जो हमें हमारे भीतर छिपी ताकत की ओर इशारा करती है। इसका मतलब यह है कि हम सभी के पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यहाँ तक याद करना है। ठीक है, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए 17 से 22 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां आता है। ठीक है, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारांशित पंक्तियों में निबंध लिखिए। तो आपको 10, ठीक है, 8 या 10 पंक्तियों में आपको निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण, किसी एक पर लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक है, मेरा विद्यालय, तो हम मेरा विद्यालय पे यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मेरा विद्यालय पर 10 पंक्तियाँ दी गई हैं। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, इसमें हरी भरी बागियाँ हैं, हमारी कक्षा साफ़ सुथरी हैं और शिक्षक बहुत अच्छे और दयालु हैं, हम खेल के मैदान में खेलते हैं। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है 24वां। ठीक है, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो इसको भी आप पूरे यहाँ पर याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ 25वां क्वेश्चन आता है, जहाज के पक्षी किस बात के प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर देख लीजिए। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो आपका यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर है वो दिया है। ठीक है, जहाज के पक्षी एक ऐसी कहावत है जो निष्ठा, समर्पण और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक ऐसा पक्षी जिसे जहाज से दूर समुद्र में उड़ने के लिए छोड़ा जाता है। जब जहाज अपने गंतव्य के करीब पहुंचता है तो यह पक्षी जहाज को ढूंढकर वापस आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 26वां दिया है, ठीक है, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसको पूरा आपको याद करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका 26वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।